इंटरनेशनल सीमा आईबी पर अरनिया सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन करने के 3 दिन बाद अब पाकिस्तान ने एलओसी पर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी की है। स्नाइपर शॉट में सेना का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को विशेष उपचार के लिए श्रीनगर स्थित सैन्य के बेस अस्पताल रेफर किया गया। वहीं बीएसएफ द्वारा दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग में कड़ा ऐतराज किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि बिना उकसावे के पाकिस्तान फायरिंग रोके और घुसपैठ की घटनाओं पर अंकुश लगाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे आज यानी शनिवार रात को 24 घंटे के लिए ट्रैफिक ड्राई डे घोषित किया गया है। नवयुग टनल नाशरी के बीच NH 44 पर किसी प्रकार के वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिर्फ एम्बुलेंस को छोड़कर। नवयुग टनल और नाशरी के बीच यातायात 21 अक्टूबर रात 12 बजे से 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक बंद रहेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच एजेंसी SIA ने नार्को टेरर मामले के मुख्य आरोपी को हिमाचल प्रदेश के मंडी से गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर पुंछ में लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन वो हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। अब इस आरोपी को हिमाचल से दबोच लिया गया है। पुंछ में सीमा पार से नशीले पदार्थ और हथियार से तस्करी के मामले में SIA की टीम जांच कर रही है। पूरे भारत में आज पुलिस मेमोरियल डे मनाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए बलिदान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता बनाए रखने के लिए उन्हें विभिन्न राज्यों में सम्मान दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलिस कर्मियों की शहादत पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आयोजित हुए पुलिस स्मृति दिवस में शामिल हुए और देश की सुरक्षा के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला पुलिस लाइन पुंछ में SSP पुंछ विनय कुमार शर्मा के दिशा निर्देशों के तहत आज पुलिस स्मृति दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, राजनेता, गणमान्य व्यक्ति, स्कूली बच्चों, शहीदों के परिवारों, जिला प्रशासन के आला अधिकारी, CRPF और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मौजूद रहे। सभी ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला डोडा के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जो हर साल उन शहीदों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अवसर पर SSP डोडा अब्दुल कयूम ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और जवानों को देशभक्त, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने और राष्ट्र की गरिमा और समृद्धि के लिए समर्पण, ईमानदारी और उत्साह के साथ राष्ट्र की सेवा में योगदान देना चाहिए। पुंछ जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता लाला मंजूर के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, राजौरी पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। स्थानीय लोगों के साथ बैठकों का सिलसिला जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इजराइल हमास की जंग के बीच प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इस बीच PDP अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरी और फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि इजराइल जो फिलिस्तीन के साथ कर रहा है, इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय से प्रदर्शन मार्च निकाला और फिलिस्तीन को खाली करो के नारे लगाए। युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों में भारतीय सेना ने बनिहाल में एक फूड क्राफ्ट कोर्स का आयोजन किया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य कुलिनरी आर्ट्स में उत्कृष्टता प्राप्त करने के बनिहाल के युवाओं के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग 3 महीनों की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल नॉलेज लेने के साथ डायनेमिक करियर बनाने में मदद करेगी। जम्मू कश्मीर चुनाव पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले साल मैंने 500 से 600 सार्वजनिक सभाएं की होंगी।
उन्होंने हर जगह मांग की कि चुनाव होने चाहिए। केवल एक जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही लोगों की सेवा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अच्छे प्रशासक हो सकते हैं। उन्होंने एमएलएस की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, इससे सचिवालय का नुकसान ही होगा। तेलंगाना के जगत्याल में बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी बब्बर शेर नहीं, कागजी शेर है, क्योंकि कोई भी उन्हें कुछ भी लिख कर देता है, वो वहीं पढ़ते हैं और चले जाते हैं। वो स्थानीय स्थिति को नहीं समझते, वो स्थानीय राजनीति को नहीं समझते, वो क्षेत्र के स्थानीय परंपराओं या संस्कृति का सम्मान या समझ नहीं रखते। के कविता ने कहा कि अगली बार जब राहुल गांधी तेलंगाना आए तो एक जगह जाकर डोसा ना खाएं। एक शहीद की मां के पास जाओ, तब तुम्हें दर्द का पता चलेगा, तब तुम्हें तेलंगाना का मुद्दा समझ में आएगा। डोडा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 17 ब्लॉकों और 3 म्युनिसिपल कमेटी द्वारा अमृत कलश प्राप्त करने के बाद डाकबंगला डोडा से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा तक भव्य अमृत कलश यात्रा निकाली गई। ये कार्यक्रम शहीदों के परिवारों, बीडीसी अध्यक्षों, डीडीसी पार्षदों, अधिकारियों, खिलाड़ियों, हस्तियों, पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों सहित हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में पुष्पांजलि समारोह आयोजित की गई, जहां डीसी डोडा विशेष महाजन, एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम व अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा महान वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।